राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज हम आप लोगों को नैनीताल ज़िले में स्थित कैची धाम के दर्शन करवाते हैं। तो ये है कैची धाम का द्वार। कैची धाम नैनीताल ज़िले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह पहाड़ी इलाके देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। इस धाम का नाम कैची धाम यहाँ की दो बड़े जबरदस्त मोड़ों के नाम पर पड़ा है। बाबा नीम करौली महाराज ने 1962 में यहाँ की भूमि पर कदम रखा था और कई चमत्कारिक लीलाएं की। 1964 में इस आश्रम की स्थापना हुई। बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया। 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। परंतु बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पवित्र भूमि को चुना। 10 सितंबर 1973 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। कैची धाम देश में नहीं विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। बाबा के लाखों भक्त प्रतिवर्ष माथा टेकने के लिए आते हैं और 15 जून को तो यहाँ पर विशेष मेला व भंडारा होता है। क्यों कहते थे उनको नीम करौली बाबा? इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट ही नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन, जो कि नीम करौली स्टेशन था, ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिमटा गाड़ कर वहीं बैठ गए। ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दे दिया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, परंतु ट्रेन तो टस की मस भी ना हुई। 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा जी के भक्त थे और उनको जानते थे, उन्होंने ऑफिसर्स को बाबा से माफ़ी मांगने और सम्मानपूर्वक अंदर ले जाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान सहित ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा को नीम करौली बाबा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अंदर कैमरे ले जाना अलाउड नहीं है, केवल मंदिर के प्रांगण तक ही कैमरे ले जा सकते हैं। और आगे जहाँ पर विग्रह हैं, बाबा की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, हनुमान जी और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इसलिए हम आपको केवल बाहर का ही दृश्य दिखा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबा हमेशा कंबल ओढ़ कर रखते थे, इसीलिए बाबा को यहाँ पर कंबल ही चढ़ाया जाता है और प्रसाद रूप में वो कंबल आपको वापस भी मिल जाता है। और यहाँ पर बड़ा स्वादिष्ट चनों का भोग भी मिलता है। रिचर्ड एल्पर्ट, जिनको रामदास भी कहा जाता है, नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल के नाम की एक घटना का भी जिक्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा कंबल ओढ़ते थे, तो एक बार बहुत सारी गोलियां उनके ऊपर चलाई गई और इस कंबल ने उनकी सुरक्षा की। इसीलिए बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से बाबा का कंबल बहुत प्रसिद्ध हो गया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे कई बड़ी हस्तियां दर्शन करने यहाँ आ चुकी हैं। पिछले वर्ष विराट कोहली ने भी यहाँ पर दर्शन किए थे और कहते हैं इन लोगों का जीवन यहाँ के दर्शन करने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये रात का दृश्य है यहाँ का। और चलिए अब हम आपको आगे किसी और मंदिर के दर्शन करवाएंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।